बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस बिहार में एक्टिव हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार में कई दौरे कर चुके हैं। कांग्रेस का रवैया कुछ ऐसा है कि जैसे आरजेडी के साथ पार्टी की कुछ खटपट की स्थिति है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। कांग्रेस के बिहार कैडर को पार्टी हाईकमान ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि उन्हें सभी 243 विधानसभा सीटों पर ध्यान देना है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कांग्रेस व सहयोगी दोनों के लिए जीत की संभावना बढ़ाना है, चाहे सीट पर कोई भी उम्मीदवार क्यों ना हो। गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग की बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अधिकतम 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछली बार भी कांग्रेस ने बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आरजेडी ने भी राज्य में कमोबेश अधिकतम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई है। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महज 19 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके चलते कांग्रेस की आलोचना हो रही थी। दोस्तों, 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जदयू, राजद और कांग्रेस एक साथ थे। राजद की 101 सीटों के विरुद्ध में 81 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस ने 41 सीटों के विरुद्ध में 27 सीटें जीती थी। दूसरी ओर 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद, कांग्रेस, वामदल एक साथ गठबंधन में थे। तब राजद ने 144 सीटों के विरुद्ध में 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने महज 70 सीटों में 19 सीटें ही जीत पाई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की काफी ज्यादा बिहार में आलोचना की जा रही थी। 2015 के चुनाव में राजद को 18.35% वोट मिला था, जबकि 2020 के चुनाव में यह बढ़कर 23.11% हो गया। करीब 5% वोट राजद के बढ़े थे। वहीं कांग्रेस को 2015 के चुनाव में 6.7% वोट हासिल हुआ था, जबकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 9.48% हो गया। 2020 में कांग्रेस को करीब 3% वोटों की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं इस बार 2025 के चुनाव में 7 दल महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। 2 नए दलों में वीआईपी और रालोजपा आ सकती है। वीआईपी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन के साथ अपने कोटे की 3 सीटें वीआईपी को दे दी थी। हालांकि वीआईपी और रालोजपा इस गठबंधन के साथ चुनाव में उतरते हैं तो इन्हें समाहित करने में किसी न किसी को अपनी सीटों की कुर्बानी देनी होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के चर्चों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बहुत सारे दोस्तों मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। इस मीटिंग में बिहार चुनाव को लेकर बहुत सारे मुद्दों पर कांग्रेस से पार्टी से राजद के नेता तेजस्वी यादव की बातचीत हुई है। आज की मीटिंग की जिस तरीके से मीटिंग की गई, मीटिंग के बाद राहुल गांधी को पहले कहीं और जाना था, लेकिन उन्हें जैसे ही जानकारी मिली बिहार से तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं तो राहुल गांधी ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। राहुल गांधी की पूरी नजर इस वक्त दोस्तों बिहार इलेक्शन को लेकर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी यही सोच रही है बिहार में जो कांग्रेस का वोटर है, जो प्रतिशत है, जो शेयरिंग वोट की है, उनकी बढ़े। कांग्रेस पार्टी बिहार में भी एक अच्छा वोट बैंक हासिल करे। बिहार में महागठबंधन की राजनीति में तेजस्वी यादव सीएम फेस के चेहरे को लेकर थोड़ा नर्म दिखाई पड़े हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी थोड़ा बहुत कन्नी काटी है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है तेजस्वी का दिल्ली जाना, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करना बिहार चुनाव में जरूर दोस्तों कुछ ना कुछ इस बार बड़ा देखने को मिलेगा। 17 तारीख को बिहार के पटना में बहुत बड़ी मीटिंग होगी, जिस मीटिंग पर उम्मीद लगाई जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होगी। सहयोगियों के साथ महागठबंधन के जो भी नेता मौजूद रहेंगे, पूरी बैठक के बाद ही बिहार इलेक्शन को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद कर रही है। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए पूरी टीम तैयार है। लगभग यही उम्मीद लगाई जा रही है कि बिहार में इस बार साल के अंत में लोक विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव की काफी ज्यादा खासियत इसलिए मानी जा रही है कि बिहार को हमेशा सबसे गरीब है। बिहार सरकार में हमेशा ये बताया जाता है कि बिहार सबसे ज़्यादा गरीब माना जाता है। एक ऐसा प्रदेश जिस प्रदेश का महत्व काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। यूपी और बिहार के लोगों को काफ़ी मेहनती बताया जाता है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र में चल रहे हैं। लेकिन क्या लगता है दोस्तों, इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा, इस विधानसभा चुनाव के बहुत सारे मायने निकल कर सामने आएंगे। बिहार को लेकर जिस तरीके से नीतीश सरकार काम कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना, राहुल गांधी खड़गे से मुलाकात करना, अभी तो राजनीतिक पारा बहुत हाई है, लेकिन तस्वीर 17 अप्रैल के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगी। कांग्रेस का कितने प्रतिशत वोटों पर अधिकार बढ़ने वाला है, क्या कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा। फिलहाल 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां हलचल में हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मंथन कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। दोस्तों, बिहार को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इस बार बिहार में एनडीए के सहयोगी जो दल हैं, नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें आ रही हैं उनको लेकर यही माना जा रहा है कि इस बार बिहार में कुछ नया होने वाला है। कि आपको लगता है तेजस्वी यादव इस बार बिहार में कमबैक करेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।